तसव्वुर कीजिए, आप एक आम से सफर पर निकले हैं, खिड़की से बादलों को देख रहे हैं और अचानक कॉकपिट से एक खौफनाक ऐलान होता है, इस जहाज का कंट्रोल अब हमारे हाथ में है। एक लम्हे में सुकून दहशत में बदल जाता है और आप एक ऐसे गैर यकीनी सफर का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी मंजिल का किसी को पता नहीं। आज हम तारीख की चंद ऐसी ही हाईजैकिंग की कहानियों का जिक्र करेंगे जिन्होंने न सिर्फ मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डाला बल्कि पूरी दुनिया की तारीख और सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। कोपर जैसा पुरस्कार हाईजैकर कहाँ गायब हो गया, या एक जहाज को बचाने के लिए कमांडोज का खतरनाक ऑपरेशन कैसे किया गया, इस सनसनीखेज सफर में मेरे साथ शामिल हो जाएं। दोस्तों, जहाज का सफर आमतौर पर सुकून और आराम की अलामत समझा जाता है। ये सफर हमें बादलों से भी ऊपर ले जाता है, जहां जमीन का शोर और मसाइल पीछे रह जाते हैं। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि आप एक पुरसुकून परवाज में बैठे हों और अचानक एक आवाज आपके कानों में गूंजे, खामोश हो जाएं, ये जहाज अब हमारे कंट्रोल में है। ऐसी सूरत हाल में खौफ, दहशत और बेयकीनी हर तरफ छा जाती है। दुनिया की तारीख में कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जब हवाई जहाज़ों को हाईजैक किया गया। कुछ वाक़यात खुशकिस्मती से बगैर नुकसान के ख़त्म हुए, लेकिन कुछ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको हाईजैकिंग की चंद सबसे मशहूर और हिला देने वाली कहानियाँ सुनाएंगे। हर कहानी एक नया सस्पेंस और एक नया सबक लेकर आती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हाईजैकिंग क्या है। सादा अल्फाज में, हाईजैकिंग एक ऐसा जुर्म है जिसमें कोई गिरोह या फर्द ज़बरदस्ती जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इसका मकसद अक्सर अपने सियासी या ज़ाती मुतालिबात मनवाना होता है। ये मुतालिबे कैदियों की रिहाई, तावान या किसी खास मकाम पर पहुंचने की फरमाइश हो सकते हैं। हमारी पहली कहानी एक ऐसे पुरस्कार शख्स के बारे में है जो तारीख का सबसे बड़ा मुजरिमाना राज बन गया। ये 1971 की बात है, जब एक शख्स ने अपना नाम डैन कोपर बताकर एक कमर्शियल फ्लाइट में सवारी की। परवाज के दौरान इसने फ्लाइट अटेंडेंट को एक पर्ची थमाई जिस पर लिखा था कि उसके पास बम है। उसने अपने मुतालिबात में $2 लाख नकदी और 4 पैराशूट्स मांगे। हैरत अंगेज तौर पर ये तमाम मुतालिबात पूरे किए गए और जब जहाज ने फ्यूल के लिए एक एयरपोर्ट पर लैंड किया तो सारे मुसाफिरों को रहा कर दिया गया। उसके बाद उस शख्स ने पायलट को मेक्सिको की तरफ परवाज जारी रखने का हुक्म दिया, लेकिन जब जहाज उड़ान भर चुका था तो उसने अचानक पैराशूट पहनकर रकम के साथ जहाज से छलांग लगा दी। हैरत अंगेज बात यह है कि उसके बाद आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो जिंदा बचा या नहीं, या वो असल में कौन था। FBI की तारीख का ये केस आज भी सबसे बड़ा अनसुलझा हुआ मुअम्मा है। दूसरी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये 1976 की बात है जब एक एयर फ्रांस की फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया। ये जहाज यूनान से पेरिस जा रहा था, लेकिन फ़लस्तीनी और जर्मन हाईजैकर्स ने इसका रुख युगांडा के शहर इंटेबे की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने जहाज में मौजूद तमाम यहूदी और इसराइली मुसाफिरों को अलग कर लिया और उनकी रिहाई के बदले इसराइल में कैद अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा किया। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान थी कि इसराइल इस खतरनाक सूरत हाल से कैसे निपटेगा। लेकिन इसराइल ने एक जुर्रतमंदाना और खुफिया फौजी ऑपरेशन की तैयारी की। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट था। इसराइली कमांडोज ने सैकड़ों मील दूर से युगांडा तक का सफर किया और इंतहाई महारत से हाईजैकर्स का खात्मा करके तकरीबन तमाम मुसाफिरों को बचा लिया। ये दुनिया की तारीख में सबसे कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। ये वाक़या भारत की तारीख का सबसे खौफनाक हाईजैकिंग वाक़या है। ये 1999 की बात है जब इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 814 नेपाल के शहर काठमांडू से दिल्ली जा रही थी कि इसे हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर्स का ताल्लुक एक शिद्दत पसंद तंजीम से था और उन्होंने जहाज़ को कई एयरपोर्ट्स पर ले जाने के बाद आखिरकार अफगानिस्तान के शहर कंधार में उतारा। मुसाफिरों को कई दिनों तक कैद रखा गया। इस दौरान एक मुसाफिर को शहीद भी कर दिया गया। ये सूरत हाल कई दिनों तक जारी रही और आखिरकार हाईजैकर्स ने भारतीय हुकूमत को मजबूर किया कि वो अपने 3 खतरनाक कैदियों को रहा करे। ये वो दहशतगिर्द थे जिनकी रिहाई के लिए ये सब किया गया था। कैदियों की रिहाई के बाद ही मुसाफिरों को आज़ादी मिली। ये वाक़या सिक्योरिटी के नए उसूल बनाने का सबब बना। जब हाईजैकिंग का जिक्र आता है तो कोई भी 11 सितंबर 2001 के सानहे को नहीं भूल सकता। ये हाईजैकिंग की सबसे तबाहकुन और मशहूर तरीन कहानी है।
इस दिन दहशतगर्दों ने अमेरिका में 4 मुसाफिर तैयारे हाईजैक किए। 2 जहाज न्यूयॉर्क के मशहूर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बुलंदोबाला इमारतों से टकरा दिए गए। एक जहाज अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन से टकराया और चौथा जहाज जो वाशिंगटन की तरफ जा रहा था, उसमें मौजूद बहादुर मुसाफिरों ने दहशतगर्दों से मुजाहिमत की और जहाज पेंसिल्वानिया के एक खेत में गिरकर तबाह हो गया। इस एक दिन में तकरीबन 3000 अफराद जान से गए और दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। इस वाक़े ने ये साबित कर दिया कि दहशतगर्द अब हवाई जहाज़ों को सिर्फ कैदियों के तबादले के लिए नहीं बल्कि हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाक़े के बाद दुनिया भर की एयरलाइंस की सिक्योरिटी में एक इनकलाबी तब्दीली आई। इन वाक़यात के बाद दुनिया भर की एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स ने अपनी सिक्योरिटी को बहुत सख्त कर दिया। कॉकपिट के दरवाजे मजबूत और बुलेट प्रूफ बनाए गए, मुसाफिरों की सख्त चेकिंग और सामान की स्कैनिंग लाजमी करार दी गई। दहशतगर्दी और हाईजैकिंग के खिलाफ आलमी कवानीन बनाए गए और बैनुल अक़वामी ताउन को बढ़ाया गया। हाईजैकिंग की ये कहानियाँ हमें ये बताती हैं कि इंसानों की जहानत और बहादुरी हर तरह के खौफनाक हालात में भी काम आ सकती है। ये वाक़यात तारीख़ का हिस्सा हैं और हमें सिखाते हैं कि हवाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। लेकिन आज भी कई सवाल बाकी हैं। क्या मुस्तक़बिल में हाईजैकिंग का ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा या टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये ख़तरात भी नए रूप में सामने आते रहेंगे? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब शायद वक्त ही दे सकता है। आपका इन कहानियों के बारे में क्या ख्याल है? तो दोस्तों, हाईजैकिंग की ये खौफनाक कहानियाँ हमें ये याद दिलाती हैं कि किस तरह इंसानी ज़िंदगी की कदर लम्हों में बदल सकती है। उन वाक़यात ने दुनिया को एक गहरा सबक दिया है कि हवाई सफ़र को महफूज बनाना कितना ज़रूरी है। 9/11 जैसे सानहे के बाद सिक्योरिटी के नए मेयार कायम हुए और ये एक ऐसा सफ़र है जो आज भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने वाकई इन ख़तरात से कुछ सीखा? क्या आज के जदीद दौर में ऐसे वाक़यात दोबारा हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी हमें महफूज तो बना रही है, लेकिन क्या ये हमारे ख़तरात को भी बढ़ा रही है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके नज़दीक इन वाक़यात का सबसे बड़ा सबक क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उन अहम कहानियों से वाकिफ़ हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगली दिलचस्प वीडियोस से महरूम ना रहें। मिलते हैं अगली बार एक नए मौजू के साथ।